नमस्कार मित्रों, मैं आपसे अपने जीवन के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में, आर्थिक आज़ादी, उत्तम स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूँ। ये अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। देश और समाज में भक्ति हमारी होनी चाहिए। ये हमारी हमेशा से सबसे ऊपरी भावना है कि हम सबसे अधिक समाज और देश के लिए काम करें उसके विकास के लिए काम करें। हमें अपना सारा समय, सारी एनर्जी हमें इसी इसी लक्ष्य के लिए लगाना है ताकि हम आगे बढ़ें और देश और समाज को आगे बढ़ाएं। यह बहुत ही आवश्यक है। आज देश में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, देश में तरह तरह की दुर्भावनाएं हैं, तरह तरह के इसमें हथकंडे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे देश कमज़ोर हो रहा है, समाज कमज़ोर हो रहा है। इसका हमें ध्यान रखना है। हमें 70 साल से चली आ रही चीज़ों को बदलना है। हमें पूर्ण रूप से सारे व्यवस्था को चेंज करना है क्योंकि समय के हिसाब से सब में बदलाव आवश्यक है। पीछे जो भी किया गया वो एक सोची समझी साजिश थी, एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था जो विदेशियों के कहने पर की गई थी, अंग्रेज़ों के कहने पर की गई थी और उसके हम शिकार हो गए। आज हम पूरे समाज के लोग उसके शिकार हो गए हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी ग्रुप को हो। जिस भी समय समाज को और देश को बांटा जाता है उसी समय समाज और देश की कमज़ोरी वापस आने लगती है। इसलिए हमें जिस समय से ये बंटवारे का निर्णय हुआ उसी समय से ही हमारे अंदर कमज़ोरी आ गई और उस कमज़ोरी का लाभ कुछ लोगों ने उठाया, चाहे वो राजनीतिक ग्रुप के लोग हों, मीडिया के लोग हों, शासन के लोग हों, न्यायपालिका के लोग हों, सभी तरह के लोगों ने इसका लाभ उठाया। इसका हमें पूर्ण रूप से संज्ञान लेना होगा। हमको बेवकूफ़ बनाया गया, हमें उल्लू बनाया गया, हमें हमारी कमज़ोरियों को का सौदा किया गया और अपनी रोटी सेकी गई। इसको आज हमें बिल्कुल ही समाप्त करना है, इसको ख़त्म करना है। और जो भी दुर्भावनाएं चल रही हैं आपस में, सिर्फ ये कराया जा रहा है। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग इसको अलाउ कर रहे हैं। हम लोगों को पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, सारे कानून व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, अंग्रेजियत ख़त्म करनी पड़ेगी, इंडिया के हिसाब से, हिंदुस्तान के हिसाब से सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एक मत, एक व्यक्ति, एक 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 ग्रुप होना है, वो इंडियन का है, भारतीय का है। इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं, यहाँ पर कोई भी धर्म या जाति का नाम नहीं होना चाहिए, कोई जातीय गणना नहीं होनी चाहिए। जो भी गणना होगी वो भारतीयों की गणना होगी और उसी के नाम से दर्ज होगी। इसलिए हमें यह पूर्ण रूप से समझ लेना है और अपने सोच को बहुत तरीके से बदलना है, बहुत अच्छे से बदलना है। यह हम ही लोग कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन के रूप में, एक वरिष्ठ नागरिकों के रूप में हम लोगों को यह अपने राय को बनाना है और प्रकट करना है सार्वजनिक रूप से। सरकार को, व्यवस्था को यह बताना है कि आपको ये सब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, पुरानी चीज़ों को रिवैम्प करना पड़ेगा और स्वदेशी ढंग से इसे बनाना है। सबसे पहले शिक्षा का जो प्रकार है वो विदेशी है। शिक्षा हमारी विदेशों से बनी हुई है। ये हमारी ओरिजिनल शिक्षा नहीं है, ये भारतीय शिक्षा नहीं है। भारतीय शिक्षा गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी, जिसमें व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य सिखाया जाता था। आज हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। यह अंग्रेजियत है, ये गुलामी की शिक्षा है। इसलिए इसको हमको बदलना है, इसको हमको चेंज करना है। नंबर 2 कि जो स्वतंत्रताएँ में दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसको भी बहुत हद तक फिर से उसकी व्याख्या करनी है और उसको कम करना है ताकि हम उसका दुरुपयोग न कर सकें। जब तक कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, मानसिक विकास नहीं होता है, तब तक हमें स्वतंत्रता को उपयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों में हमें स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करना है। जैसे बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, कहीं भी रहने की आज़ादी, ये सब चीज़ें जो हैं उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। हम कुछ भी चाहे बोल लेते हैं, कुछ भी चाहे कह लेते हैं और फिर अधिकार की दुहाई देते हैं। हम कहीं भी जाके रहने लगते हैं। हम अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जा कर के हम विकास का कार्य करते हैं। हम अपने क्षेत्र में विकास का कार्य क्यों नहीं करते? हम अपने गृह गाँव में, अपने गाँव में या शहर में विकास का काम क्यों नहीं करते? हम क्यों दूसरे राज्य में जाकर के वहाँ का विकास कार्य में हाथ बटाते हैं? वहाँ के लोग वहाँ का विकास कार्य करेंगे, हम अपने का विकास कार्य करें। ये जो माइग्रेशन है वो भी बहुत बड़ा एक दोष है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो जहाँ पर है वहीं रहना चाहिए। सभी को ये व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई हम जहाँ के रहने वाले हैं
वहीं पर रह के विकसित करें। हम क्यों दूसरी जगह जा कर के शिफ्ट हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, जहाँ हम हैं वहीं पर पैरों पर खड़ा होंगे और वहीं से विकास करेंगे। इसके बाद शिक्षा जो होनी चाहिए वो व्यक्तित्व विकास के ओरिएंटेशन होना चाहिए, न कि पैसे की और नौकरी के ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष है शिक्षा प्रणाली का, तो शिक्षा प्रणाली से ही हम सीखते हैं और बनते हैं। इसलिए हमें व्यक्तित्व विकास की प्रमुखता वाली शिक्षा प्रणाली को लाना पड़ेगा, तो उसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें ऐसी पुस्तकें लानी पड़ेगी करिकुलम में जो हमारे व्यक्तित्व विकास को बढ़ावे, हमारे आर्थिक आज़ादी को बढ़ावे, हमारे उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावे, हमें आत्मनिर्भर बनाए, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, हाथ पसारना नहीं सिखाए। यह बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। धर्म का नाम, जाति का नाम बिल्कुल ही ओमिट हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही लेना अपराध माना जाना चाहिए। हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। जो भी हम धर्म का फॉलो करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं, मगर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो हम अपने पर्सनल लाइफ में जाते हैं। हमको इसके बारे में कोई रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। कोई भी आरक्षण, कोई भी तुष्टिकरण इस आधार पर नहीं होना चाहिए। सभी समान हैं, सबको अपने ये अच्छे अवसर मिल रहे हैं। जो चाहे सो अवसर उपयोग कर सकता है, अपनी योग्यता को बढ़ाए और अवसर का उपयोग करे। उसके लिए कोई आरक्षण नहीं, कोई भी प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं। सभी बराबर है, सबको समानता का अधिकार है और सब बराबर है। जो जितना काम करेगा उसको उतना लाभ मिलेगा, जो चीज़ सफलता पाएगा उतनी ज़्यादा उसकी उसका नाम होगा, उसकी शोहरत होगी। इसलिए सोच के अनुरूप में अपनी सफलता को लेना है, अपनी सोच को बदलना है, सोच को बड़ा बनाना है ताकि हमें बड़ी सफलता मिले। यही एक उपाय है जिससे हम देश को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं। कोई भी वर्गीकरण नहीं, कोई भी ध्रुवीकरण नहीं, कोई भी ग्रुप और क्लास नहीं बनना चाहिए। सब एक इंडियन है, एक भारतीय हैं, एक देश के रहने वाले हैं, एक भाई बहन हैं। बस यही हमको मानना है। चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो, गोरे हों, काले हों, लंबे हो, छोटे हों, मोटे हो, पतले हों, अलग धर्म के हों, एक धर्म के हों, अलग जाति हो, अलग जाति हो, सबको एक ही भाषा बोलनी है, इंडियन, भारतीय है। बस भारतीय बोल के ही उसको काम करना है। नाम अलग हो सकता है किसी का, लेकिन है वो भारतीय। पूर्वज किसी के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन है वो भारतीय। और भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के हितों की रक्षा करना सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे अधिक सर्वोपरि देशभक्ति, देश राष्ट्रभक्ति। जो भी जिसके भी काम, जिसके भी बातें, जो भी थोड़ी सी भी अगर कार्यकलाप अगर देश के खिलाफ जा रही है तो उस पर कुछ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून बने, ताकि उसे फांसी की सज़ा, दंड और कठिन दंड मिलना चाहिए, ताकि वो कभी भी हिम्मत न कर सके देश के प्रति विद्रोह करने में, बगावत करने में। चाहे कोई भी हो, किसी भी स्तर का आदमी हो, अगर वो थोड़ा सा भी अगर देश के उल्टा काम कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश के दुश्मनों से बात कर रहा है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसमें कहीं कोई कानूनी दावपेच नहीं, कहीं कोई समय नहीं लगना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारा काम होना चाहिए, ताकि ऐसे केसेस बिल्कुल ना हो और हमको अपने अपने उचित तरीके से काम करने का मौका मिले। और सबसे अधिक जो व्यक्तित्व विकास होने के कारण हम इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे, हम सब दोषों से दूर हो जाएंगे। सज़ा से आदमी का सुधार नहीं होता, लेकिन हाँ, व्यक्तित्व विकास से आदमी का सुधार होता है। आदमी की सोच बदलने से आदमी का सुधार होता है। आदमी दुर्जन से सज्जन बन जाता है, स्वजन बन जाता है, सज्जन बन जाता है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति बनता है। डाकू भी वाल्मीकि बन सकता है, एक साधारण आदमी भी तुलसीदास बन सकता है। सिर्फ उसकी सोच बदलनी चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए, और इसी का हमें काम करना है। इसके लिए हमें आंदोलन करना है और आंदोलन में हिस्सा लेना है। नमस्कार, धन्यवाद।